Now, the very first state of matter is solids. So, in solids, the molecules are very closely packed. So, जो solids होते हैं बेटा, उसमें molecules जो हैं बहुत closely एकदम tightly packed होते हैं. They do not have space between them to move. तो उनके बीच में आपस में बिल्कुल भी space नहीं होता है कि वो एक इधर उधर move कर सके. So, that is why solids have a definite shape, size and वॉल्यूम. सो दैट्स वाई जो सॉलिड मटेरियल्स उनकी होती हैं उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, साइज होती है और वॉल्यूम होती है. सॉलिड्स कुड बी हार्ड और सॉफ्ट. सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं. द शेप ऑफ सम सॉलिड्स कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स. सो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी शेप पे अगर हम उन पे फोर्स अप्लाई करें तो हम उनकी शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अ मेटल वायर कैन बी बेंट बाय ट्विस्टिंग और कैन बी फ्लैटेंड इनटू अ शीट बाय हिटिंग इट विद अ हैमर. फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेटल वायर है, आप उसको ज़ोर से अगर ट्विस्ट करोगे तो वो बेंड हो जाएगी, राइट. और अगर हम उसको हथौड़े से एकदम पीटेंगे तो वो फ्लैट शीट बन सकती है. सो सम सॉलिड्स डू नॉट बेंड. अब कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो बेंड नहीं हो सकते. सो दे ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम. फॉर एग्जांपल, ग्लास. अब ग्लास एक ऐसा सॉलिड है जिसको हम बेंड नहीं कर सकते. अगर हम उसको बेंड करेंगे तो वो टूट जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में बन जाएगा. सो हियर यू कैन सी अ डायग्राम ऑफ solid. These small balls, these represent molecules. ये छोटे छोटे जो balls हैं ये molecules represent करते हैं. So here you can see in this picture that molecules are very very tightly packed in the solids. बहुत ज़्यादा वो आपस में tightly packed है और इनमें बिल्कुल भी space नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें. So that's why solids have a definite shape, size and volume. Now, here you can see pictures of some solids are given below. Write H for the solids which are hard and S for the solids which are soft. So some pictures are given here. So आपने कुछ पिक्चर जो चीज़ें सॉफ्ट हैं उनके नीचे S लिखना है और जो चीज़ें हार्ड हैं आपने उसके नीचे H लिखना है. Now second state is liquids. So in liquids the molecules are not very closely packed. So here you can see the picture of liquids. Here molecules, these are not tightly packed. You can see some space in between them. कुछ space है उनके आसपास जहाँ पर molecules एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. So there is some space between the molecules. This allows the molecules to move. So वो move कर सकते हैं. That is why liquids do not have a definite shape. So liquids की definite shape नहीं होती. अगर हम liquid को जिस shape की bottle में डालेंगे, जिस shape के container में डालेंगे, वो उसी shape का बन जाएगा. So liquids flow when they are left on a flat surface. अगर हम liquid को flat surface पे डालते हैं तो क्या होता है कि वो flow करने लग जाते हैं. That is why liquids are also known as fluids. इनको fluids कहा जाता है इसी वजह से. So liquids flow from a higher level to a lower level. So liquid जो है अगर हम उनको higher level पे रखते हैं तो वो बहकर नीचे lower level पर आ जाते हैं. So this is about liquids. So liquids are kept in vessels. इसीलिए हमें liquids को vessel में contain करके रखना पड़ता है. हम उसको ऐसे खुला नहीं रख सकते. Just like solids, हम उनको ऐसे खुले में नहीं रख सकते. They take the shape of the vessel in which they are kept. So जिस shape के container में हम रखेंगे वो उसी shape के बन जाएंगे. So liquids have a definite volume. So liquids की definite shape तो नहीं होती है लेकिन definite volume ज़रूर होता है. So the amount of liquid remains same even if it is taken the shape of the container. तो doesn't matter कि वो किस टाइप के किस शेप के कंटेनर में है, उनका वॉल्यूम जो है वो उतना ही रहता है.